हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके एस्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी ही चल रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैंने कल एक कम्युनिटी भी डाली थी, उसके नीचे भी आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए थे, तो उसी के ऊपर मैं ये चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, आप लोगों ने सीईटी का एग्जाम दिया है, सीईटी को और एचटेट को कंपेयर मत करो। सीईटी में जो होना था आपने कर दिया, आपने अपना 100% दिया। अब उस रिजल्ट की टेंशन आप छोड़ दो, ना आप लोग की मिलाओ, क्योंकि लगभग सभी बच्चों का जिन्होंने सीईटी का एग्जाम दिया था उनका एचटेट का एग्जाम भी है। तो सीईटी के एग्जाम की वजह से अपने एचटेट के एग्जाम को आप लोग अपना खराब मत करो, उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान अब मत दो। अभी आपके एचटेट के एग्जाम में आपका आज का दिन आपके पास है, कल का दिन आपके पास है। 30 तारीख को आप लोगों का पीजीटी का पेपर है, टीजीटी और पीआरटी का आपका 31 को है। तो आप सभी लोग सीईटी को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो, सिर्फ उसको एक एग्जाम छोड़ो। आप इतना मतलब उसमें लिख रहे थे कमेंट में कि भाई मेरे को तो ये फील हो रहा है और मेरा कभी नहीं होता, तो ऐसा कुछ मत सोचो। अब फिलहाल के लिए आगे आने वाले टाइम में उसके ऊपर फोकस करना। अभी आप ये सोचो कि आपका एचटेट का एग्जाम है और वो आपको क्रैक करना है। सीईटी का अच्छा हुआ बेकार हुआ बिल्कुल भी उसकी टेंशन मत लो, और दोनों को कंपेयर भी मत करो। भाई सीईटी का लेवल अलग था, एचटेट का लेवल आपका अलग है। अब देखो भाई, जो आप लोगों ने तैयारी कर रखी है, तैयारी से पहले मैं आप लोगों के सामने एक दो बातें और क्लियर कर देती हूँ। भाई आप लोगों को आपका जो एडमिट कार्ड है वो कलर्ड लेके जाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ में उस के ऊपर आप लोगों को फोटो लगा करके उसको अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट आप किससे करवा सकते हैं? किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल से, हेडमास्टर से, गवर्नमेंट से कोशिश करना, या कोई डॉक्टर वगैरह है आपके पास, या कोई तहसीलदार वगैरह है, यानी जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो पोस्ट होती हैं वहाँ पे जो भी काम करने वाले लोग होते हैं, जिनके पास मोहर होती है, स्टैंप होती है, आप उनसे अटेस्ट करवा सकते हो। जो लेक्चरर होते हैं उनके हाथ में भी उसको आपका अटेस्ट करने की पावर होती है, आप उनसे भी करवा सकते हो। आपको और क्या लेके जाना है? आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन अपना घर से साथ लेकर के जाना है। देख लेना आपका पेन चलता हो, इस प्रकार का पेन लेके जाना और उसको अटेस्ट करवा के लेके जाना। बाकी आप सभी को आपके जो ऑर्नामेंट्स हैं वो सारे निकाल करके जाने हैं, क्योंकि वहाँ पे जा करके जब आप एकदम से पजल होते हो और फिर सब चीज़ों को निकालते हो तो आपका जो माइंड है ना, वो जो उसकी जो कंसंट्रेशन रहनी चाहिए वो नहीं रह पाती। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे एग्ज़ाम देने से पहले, ठीक है। दूसरा, अब जो आपका टाइम है उसको सीईटी के ऊपर मत वेस्ट करो, ये बात हो गई। अब भाई कुछ बोल रहे हैं कि अब आगे हम क्या पढ़े, तो देखिए आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। आप पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, पिछले 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं, पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है। जो आप लोगों ने पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि किसी ने कहा है ना कि भाई 10 चीज़ों को पढ़ने से बेटर आपके लिए क्या है कि आप एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ लो। तो 10 बार उन चीज़ों को जब आप रिवाइज करोगे तो आपको ऑप्शंस देखते ही पता लग जाएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन आपका सही है। और आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ये हो गई भाई रिवीजन की बात। रिवीजन के लिए आप लोगों ने जो नोट्स बना रखे हैं, आप लोगों के पास जो बुक्स है उनमें से रिवाइज कर लो। अभी कंसेप्ट जो हैं उनको रिवाइज करो, कोई क्वेश्चंस वगैरह आप लोग प्रैक्टिस मत करो। भाई मेरी पर्सनल सलाह है, बाकी सभी की अलग अलग सलाह होती है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई जो भी आपके फॉर्मूला बनते हैं मैथ्स में, रीजनिंग में, आपके इंग्लिश के कुछ कंसेप्ट बनते हैं, आपके हिंदी के कुछ रूल्स हैं, आपके सीडीपी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपका सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो मेन जो हेडलाइंस हैं उनको आप अच्छे से कर जाओ, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये हो गया भाई आपका रिवीजन। अब चलते हैं भाई एग्जाम हॉल के अंदर। एग्जाम हॉल के अंदर आपको किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि फ्रेंड्स जो जिनके 88-89 क्वेश्चन सही हो जाते हैं ना और 90 नहीं आ पाते, तो ये बात नहीं है कि उनकी तैयारी नहीं होती, तैयारी उनकी होती है, बस कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। पहली बात, आप लोगों को टाइम से पहुंचना है, अपने अंदर विश्वास रखना है कि भाई हाँ मैं कर सकता हूँ। ये नहीं सोचना कि भाई लास्ट ईयर में 2 नंबर से रह गया था, नहीं। बिल्कुल चिल करो, चिल होके एग्जाम दो। बिल्कुल जब आप लोग चिल होके एग्जाम दोगे तो आप लोगों के 2 से 4 नंबर तो जरूर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों के दिमाग में प्रेशर क्रिएट मत करो। एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि एक ही क्वेश्चन के पीछे मत पड़ जाना। मान लो आप मैथ सोल्व करने लग गए, मैथ्स में एक क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि भाई मुझे आता तो है ये, लेकिन जब आप उसको सोल्व करते हो तो वो आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है। आपने 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट उसके ऊपर वेस्ट कर दी, ठीक है।
फिर आप देखोगे कि भाई मेरे तो इतने क्वेश्चन रह रहे हैं, और फिर वही हड़बड़ में आप क्या करोगे, जो आपके CDP के हैं जो आते हुए वो भी गलत कर दोगे, इंग्लिश हिंदी के हैं उनको भी गलत कर दोगे। तो ऐसा भैया आप मत करना। चाहे आपका, ये तो मैथ्स का मैंने एग्जाम्पल दिया है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के पास कोई CDP का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो एक ही क्वेश्चन के ऊपर डट करके मत बैठना फ्रेंड्स। ये सारे जो एक्सपीरियंस है मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, काफी एग्जाम दिए हैं मैंने। और हाँ, एक आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेगी। भाई 1 साल हो गया है मेरे को जॉब करते हुए। लास्ट ईयर 27 जुलाई को रिजल्ट आया था, और 28 जुलाई 2024 को हम लोग पंचकुला थे, 29 जुलाई को हमारे डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग हुई थी, और फिर उसके बाद स्कूल की लिस्ट आई थी, स्कूल में हमने ज्वाइन कर लिया था। तो लगभग 1 साल हो गया है। 1 साल का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा हरियाणा के अंदर, किस प्रकार से आप लोगों का जो ड्यूटी होती है आपकी किस प्रकार से चलती है, कितनी आपको सैलरी मिलती है, ये सारे डाउट्स मैं आप लोगों के क्लियर करूंगी, लेकिन एचटेट के एग्जाम के बाद। तो अपने अंदर मोटिवेशन लेकर के आओ कि भाई जहां पे आज मैं आप लोगों को बता रही हूं, कल आप लोग भी वहीं पे हो। ठीक है, आप लोगों का एचटेट क्रैक हो जाए, आपके सामने वैकेंसीज आए और आप लोग भी क्रैक कर जाओ। जब फ्रेंड हमारे पास कोई चीज नहीं होती है तब हमें लगता है कि भाई ये बहुत मुश्किल है। सच मानो, यकीन करो, मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन जब चीजें आप लोग अपनी मेहनत से उन चीजों को अचीव करते हो तो आपको लग जाता है कि हाँ, मेहनत से हर चीज पॉसिबल है। तो आप लोगों ने मेहनत की है, अपने अंदर विश्वास रखा है। किसी दूसरे से कंपेयर मत करो अपने आप को कि भाई वो 2 घंटे पढ़ता है और वो 10 घंटे पढ़ रहा है और मैं 1 घंटे ही पढ़ पाता हूँ। नहीं, किसी से कंपेयर मत करो, अपनी तरफ से अपना दी बेस्ट दो, अपना 100% दो, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अभी किसी को रिवीजन करना हो तो लास्ट ईयर मैंने साइकोलॉजी कंप्लीट रिवीजन क्लास करवाई थी, 7-8 हज़ार लोगों ने वो देख रखी है। आप लोग उस क्लास को देख लीजिएगा। आप जब डालेंगे मास्टर क्लास बाय स्टडी जर्नी तो आप लोगों के सामने आ जाएगी CDP की, हिंदी इंग्लिश की भी आ जाएगी, पेडागोजी की भी आ जाएगी। आप उन क्लासों से एक बार अपना हल्का हल्का रिवीजन कर लो। आप खाना वाना बना रहे हो, झाड़ू पोछा जो अपना काम है डेली का वो कर रहे हो, कुछ भी अदर काम कर रहे हो, बच्चे को संभाल रहे हो, चला करके रख लो। जब चीज़ों को सुनोगे तो चीज़ें आपको थोड़ा बहुत तो याद रह ही पाएंगी। जब आप क्वेश्चंस में एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ऑप्शंस देख के आप उसको टिक कर जाओगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चंस वगैरह तो भाई मेरे हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस मत करो, अभी आप कंसेप्ट पे फोकस करो ओनली। ठीक है, तो भाई और क्या पॉइंट्स रह गए आपके। हाँ, आपको जो सर्कल डार्क करने हैं ना, तो उनमें ना तो ज्यादा टाइम लगाना है, ना ही बहुत कम टाइम लगा के भाई उसको हल्का सा करो उसको डार्क और फिर आगे चलो। नहीं, ऐसा मत करना, उसको अच्छे से डार्क करना। कोई क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको 150 में से 150 नहीं लेकर के आने, 100+ का टारगेट लेके चलो। आराम से आप लोग अपना जो पेपर है उसको आराम से कर पाओगे। एक आपको क्या याद रखना है कि जो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, चलते चलते मुझे याद आ गई कि काफ़ी बार आप लोग क्या करते हो, 150 के 150 क्वेश्चन आप एक बार सोल्व कर लेते हो, क्वेश्चन पेपर पे टिक कर लेते हो और बाद में OMR में भरते हो। तो ऐसी गलती मत करना, कभी टाइम के चक्कर में आप लोगों के रह जाएं, या फिर हो सकता है कि आपकी सीक्वेंस गड़बड़ हो जाए। आप ऐसा करना, एक पेज के ऊपर ना 4-5 क्वेश्चन होते हैं, तो 4-5 क्वेश्चन को सोल्व करके और फिर उनको भर देना। बिल्कुल देखते हुए भरना, कोई भी सीक्वेंस को तोड़ मत देना, अदरवाइज आपके सारे जो आंसर हैं वो गलत हो सकते हैं। बस इन छोटी मोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अच्छे से अपना एग्जाम करके आना है, एक ID प्रूफ लेके जाना, आपके ऑर्नामेंट्स निकाल जाना, बिल्कुल फ्री टेंशन होके जाना, जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर जाओ 2 दिन के अंदर। और आप लोगों को ऑल दी बेस्ट। बाकी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, जिनको मैं क्लियर करना भूल गई हूँ तो आपके मैं कमेंट के अंदर जवाब दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।